नमस्कार, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फिर से हम लोग एक बार सिलॉक्स के आगे के पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 3 में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से नेगेटिव सिलॉक्स को हम लोग डन करेंगे। यातों का केस क्या होता है यातों का केस, अगर दो निष्कर्ष के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, दोनों में एलिमेंट सेम है और होने की संभावना मौजूद है, ऐसे केस में हमने कहा कि हम यातों का केस फॉलो करेंगे। कौन सा केस फॉलो करेंगे? यातों का केस। फिर हम लोगों ने नेगेटिव सिलॉक्स का केस नंबर फर्स्ट देखा हुआ था। केस नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से अगर सभी ए क्या है, बी है, अगर ये पूरा का पूरा ए आपका क्या है, बी है ना। अगर आपने कहा कि ये पूरा ए क्या है, बी है, और कोई भी सी नहीं है, कोई भी सी नहीं है, तो हमने सीखा ए ही बी था, इसीलिए ना तो कोई ए बी सी होगा, ना तो कुछ ए सी होगा, ना ही कुछ सी ए होगा, ना ही कोई सी ए होगा। ये सारी बातें हमको पता चल गई थी और हमने कहा था कि निष्कर्ष सही है। जहां संबंध पता है वहां आप बोल सकते हो, और जहां संबंध पता नहीं है वहां आप कुछ कह नहीं सकते हो। ठीक है ना। इन्हीं बातों के साथ हम लोगों ने कहानी शुरू की हुई थी। आज थोड़ा सा इसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है। नेगेटिव में मैंने कहा था 3 केस है। कितने केस है? 3 केस। आज हम लोग चर्चा करेंगे पहले केस नंबर सेकंड के बारे में। केस नंबर सेकंड, हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड के लिए एक कथन है, फटाफट नोट करें कथन। मेरे साथ साथ आप भी कथन को नोट करते हुए चलिएगा। हमने कहा कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। फिर हमने कहा कि कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। कुछ ए बी है, कोई बी सी नहीं है। अगर मैं कहूं फिगर बनाने तो आप बना सकते हैं फिगर, बहुत ही आसानी से आप फिगर कुछ ऐसा ही बनाएंगे। कुछ ए बी है और कोई बी सी नहीं है। ठीक है, कोई भी सी नहीं है। ठीक है, इस तरह का एक फिगर आप लोगों ने बनाया होगा। फिट है। अब इसी पे आइए कुछ निष्कर्ष पे हम लोग आज डिस्कस फिर से करेंगे एक बार। अब जरा देखो, मैंने कहा था कोई भी फिगर आपके सामने आए, आपको यही एनालिसिस करना है कि संबंध पता है कि नहीं। ठीक है, ये फिगर आपके सामने है, किससे किसका संबंध पता है, आइए पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर देखते हैं निष्कर्ष पे। ठीक है, हमने कहा कि कुछ ए क्या है आपका, बी, मतलब ए का इस बार कितना पोर्शन बी हुआ, बस इतना। पिछले केस में ये ए पूरी तरह से उसके अंदर था तो पूरा पता हो गया था। इस बार ए कितना पता है बी से, केवल कुछ। और हमें कहा गया है कोई बी सी नहीं है, मतलब ये बी का इतना हिस्सा, ये आपका सी नहीं हो सकता, ये सी नहीं हो सकता। क्या कथन में ए और सी के बारे में कुछ दिया है? आप लोग बताइएगा, क्या कथन में ए और सी के बारे में कुछ दिया है? तो आप कहोगे नहीं सर, ए और सी के बारे में कुछ दिया तो नहीं है, लेकिन एक बिंदु है जहां हम चर्चा कर सकते हैं। वो क्या है कि ए का कुछ पोर्शन किस में जाता है, बी में। अगर ये ए बी हो गया, अगर ये ए आपका बी हो गया, तो हम कहेंगे कि अगर ये ए आपका बी हो गया तो हम कह सकते हैं कि अगर ए का इतना हिस्सा बी है तो अब ये ए सी नहीं होगा। अब ये वाला ए का हिस्सा जो है वो सी नहीं हो सकता। अब ये ए का कितना हिस्सा है? तो आप कहोगे सर ये कुछ ए है, पूरा ए नहीं है, कुछ ए है। इतना ए अब सी नहीं हो सकता, इतना ए अब सी नहीं हो सकता। तो आइए बात को समझते हैं। पहला निष्कर्ष मैंने लिखा, कुछ ए सी नहीं है। निष्कर्ष नंबर 1 लिखिएगा। पहला निष्कर्ष है कुछ ए सी नहीं है। अब आप जरा देखिए, ए का ये जो पूछा है, आपको यहां संबंध पता है कि नहीं, बस ये देखना है। कुछ ए मतलब आप ऐसे सोचोगे, कुछ ए मतलब ये वाला ए, सी नहीं है, पता है कि नहीं? देखो, अगर बी सी नहीं है, बी के अंदर जितना भी ए आ जाएगा वो सी नहीं होगा, अर्थात कुछ ए सी नहीं है। ये बात हमको पता है, और अगर संबंध पता है तो निष्कर्ष सही होता है। ठीक है, अगर मैं इसी को ऐसा लिखता, कोई ए सी नहीं है, कोई मतलब पूरा, कोई मतलब क्या होता है? पूरा। कह रहा है कि पूरा का पूरा ए सी नहीं है, पूरा का पूरा ए सी नहीं है। जाकर देखिए संबंध पता है कि नहीं।
अगर हम देखें ये पूरा ए का सी से तुम्हें पता है, क्या ये ए सी को टच कर सकता है? आप कहोगे कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके बारे में जानकारी हमें सी से नहीं दिया है, और जहां संबंध पता ना हो उसके बारे में बोला नहीं जाता, तो हम कहेंगे कांट से। कोई ए सी है कि नहीं है, पूरा ए सी है कि नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो हम क्या कह देंगे? कांट से। हमें जानकारी जो मिली केवल कुछ के बारे में मिली, और जहां संबंध पता होगा वही बोलना है, जहां संबंध पता नहीं होगा वहां कुछ बोलना नहीं है, कांट से बोलना है। क्वेश्चन नंबर 3, हमने कहा कोई सी ए नहीं है। देखो संबंध पता है कि नहीं, सही गलत कभी नहीं देखोगे, जब भी देखोगे यही देखोगे कि संबंध पता है कि नहीं। कोई सी ए नहीं है, चेक करिए संबंध पता है कि नहीं। क्वेश्चन नोट करते रहिएगा। कोई सी ए नहीं है, हमने कहा कि ये पूरा सी ए नहीं है, पूरा सी ए नहीं है। देखो क्या इस पूरे सी का आपको ए से पता है? तो आप कहोगे नहीं सर पता नहीं है, और जहां संबंध पता नहीं है वहां कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, निष्कर्ष नंबर 4, कुछ सी ए नहीं है। यही लोग धोखा खा जाते हैं इन दोनों में, कुछ सी ए नहीं है। पहले और चौथे में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। बी के अंदर सी आया है कि ए आया है? ए आया है। जो ए आएगा, जो भी आएगा उसी का संबंध हमें सी से पता होता है। ठीक है ना। तो हमें क्या आया था? कुछ ए सी नहीं, ये संबंध पता था। ये वाला क्या होगा? कांट से कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी मतलब चलो इतना ले लेते हैं। क्या इस सी का आपको ए से संबंध पता है? क्या इस सी का आपको ए से संबंध पता है? तो आप कहोगे सर संबंध पता नहीं है, और अगर संबंध पता नहीं है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये था केस नंबर 2, केस नंबर 2। ठीक है ना। तो केस नंबर 2 में आपने देखा कि जो बी के अंदर आएगा वही संबंध सी से मालूम होगा, बकिया के बारे में पता नहीं होगा, और जहां संबंध पता नहीं होगा उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है ना। इसके बाद आएगा केस नंबर 3, फिर तीनों केस मिलाकर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। चलिए चलते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 पे चलने से पहले वीडियो को पॉज करके ये सारी बातें आप केस बना के ऐसे ही नोट कर लेंगे, यही नियम है आपका। ठीक है ना। केसेस से ही क्वेश्चंस आपके भी आगे बनेंगे। ठीक है। चलो ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा नियम है केस नंबर 3, केस नंबर 3। तो अगला क्वेश्चन, अगला हमारा जो केस होगा वो क्या होगा, आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। ठीक है। पहला केस नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं केस नंबर 3 पे। नेगेटिव सिलॉक्स का अंतिम केस होगा ये, केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या कहता है, इस बात को भी आप लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अभी भी हमारा नियम वही है, संबंध पता होगा तो बोलेंगे, और नहीं पता होगा तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे हमने कहा केस नंबर 3, कथन लिखिएगा सभी लोग कि सभी बी ए है, सभी बी ए है, सभी बी ए है, सभी बी क्या है? ए है। ठीक है। फिर लिखिएगा कोई ए सॉरी कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। सभी बी ए है और कोई बी सी नहीं है, इस तरह का एक कथन आप लिखेंगे, और इसका जल्दी से एक फिगर बनाएंगे। तो फिगर आपका बनेगा कि सभी बी, हमने कहा था जो पहले लिखा होता है वो अंदर लिखा होता है, और जो बाद में होता है वो बाहर होता है। तो सभी के सभी बी क्या है? ए है। बोलो ये बात सबको समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट, हाँ या ना बोलते रहा करिए सभी लोग। कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। हमको बी से पता है कि ये जो बी है वो सी नहीं है, ये जो बी है वो सी नहीं है। ये लाइन भले ही ए से गुजर रही है, लेकिन संबंध कथन में किसका दिया है? बी का और सी का। बोलो बात समझ में आई? अब एक बार फिर से हम लोग देखेंगे कि किससे किसका क्या संबंध पता है ना। किससे किसका क्या संबंध पता है, आइए देखते हैं। हमने कहा कि ये पूरा का पूरा बी, ये जो हिस्सा है ये क्या है भैया? ए है। क्या है? ए है। अब चाहे कुछ भी कहो चाहे पूरा बी कहो, वो क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। अगर हम ए से बी को देखें तो ए का कितना हिस्सा बी होगा? हम लोगों ने पढ़ा था बाहर से अंदर आने पे हमें केवल कुछ के बारे में पता होता है। किसके बारे में पता होता है? कुछ के बारे में, है ना। इसका मतलब कुछ ए ही बी है। यहां पर हमें क्या मिलेगा? कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। ये बात हमको इस पॉइंट से मिल जाएगी। क्या अगर मैं कहूं कि सभी ए बी है, अगर मैं कहूं कि सभी ए बी है,
सभी ए क्या है, बी है, तो आप क्या कहोगे भाई, जरा बताइएगा तो। ये बात आपको पता है सर, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि सभी ए बी है, तो आप कहोगे सर बाहर से अंदर आने पे सभी के बारे में जानकारी नहीं होती है। फिर मामला पीछे की क्लास में हम लोगों ने सीखा था पॉजिटिव केस, है ना, जब मैंने अंदर बाहर का केस बताया था आपको। तो हमें यहां से मिलता है कि कुछ ही ए का कुछ ही हिस्सा बी होगा, पूरा हिस्सा बी नहीं होगा। क्या कथन में ए और सी के बारे में कोई भी जानकारी दी हुई थी? तो आप कहोगे सर कथन में तो ए और सी के बारे में नहीं बताया था, लेकिन अगर हम फिगर में देखें कि बी ही ए है, इसका मतलब ए का कुछ हिस्सा तो बी होगा ही होगा। मान लो यही हिस्सा जहां जहां बी मौजूद है, मान लो यही हिस्सा ए है, तो क्या ये ए का वो हिस्सा अब सी हो पाएगा? तो आप कहोगे सर ए का उतना हिस्सा सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि सर बी सी नहीं है। अगर बी सी नहीं है तो जाहिर सी बात है ए का उतना हिस्सा भी सी नहीं होगा। कितना हिस्सा? कुछ हिस्सा। ठीक है, तो हमें पता क्या चला? पहला निष्कर्ष, अगर मैं कहूं कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, अगर आपसे कहा जाए कि कुछ ए सी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? सही गलत कभी नहीं बोलो, उठाओ यहां पे चेक करो, देखो पता है कि नहीं। कुछ ए, अगर बी ही ए है मतलब कुछ ए तो बी है। अगर बी सी नहीं है तो ए का उतना हिस्सा भी सी नहीं होगा। कितना हिस्सा? जितना बी है। तो बी कितना, ए कितना बी है? कुछ ए बी है, इसका मतलब कुछ ए अगर बी है तो वो सी भी नहीं होगा। अगर वो सी नहीं होगा इसका मतलब कुछ ए सी नहीं है। ये संबंध हमें पता है, और संबंध पता है तो निष्कर्ष क्या होगा गुरु? सही होगा। अभी बात समझ में? अभी क्वेश्चंस भी करेंगे इससे रिलेटेड हम लोग, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग सारे केसेस देख लेंगे, और कल की जो क्लास होगी उसमें इन सारे केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड, केस नंबर 3 और पॉसिबिलिटी, इन चारों से मिला के कल के वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं निष्कर्ष नंबर 2। देखिए संबंध पता है कि नहीं, संबंध पता है कि नहीं। हमने कहा कुछ सी ए नहीं है। बहुत ध्यान से देखिए, संबंध पता है कि नहीं, एक ही चीज केवल देखिए, पता है तो बोल देना, नहीं पता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। फिगर आपके सामने है, कुछ सी ए नहीं है। निष्कर्ष है कुछ सी ए नहीं है। जल्दी से आंसर करें, संबंध पता है कि नहीं। तो आप देखेंगे कुछ सी ए नहीं है, यहां पे जाके चेक करिए। सी मतलब इतना सी ले लो, कुछ सी। क्या इस सी का ए से पता है? तो आप कहोगे नहीं, सी का तो बी से पता है, हमें ए से पता नहीं है। और जहां संबंध पता नहीं हो कुछ कहा नहीं जा सकता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों हो सकता था, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। केस नंबर 3, केस नंबर 3, कोई ए, कोई मतलब पूरा, कोई ए सी नहीं है। चेक करिए संबंध पता है कि नहीं, आपका काम है चेक करना। कोई ए सी नहीं है, उठाइए यहां से देखिए, संबंध पता है। कभी भी सही गलत मत बोलना, पहले संबंध चेक करना है। पता है तो बोल देना, नहीं पता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई ए सी नहीं। अब आप यहां पे चेक करोगे, कोई मतलब पूरा का पूरा ए का हमें सी से पता है, तो आप कहोगे नहीं पूरा नहीं, बी के नाते केवल कुछ का पता है। कुछ का पता है कि सी नहीं होगा। पूरे ए का सी का होना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अर्थात संबंध पता नहीं है। और संबंध पता नहीं है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी में चौथा पॉइंट मैं अगर लिखूं, कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है। चेक करिए संबंध पता है कि नहीं। पता है तो सही है, नहीं पता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। देख लो, कोई सी ए नहीं है। पूरे के पूरे सी का क्या ए से पता है? जी नहीं सर, बी से पता है, ए से पता नहीं है। और अगर संबंध पता नहीं है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो केस नंबर 3 से एक ही बात सही निकल कर आती है, जो बी है। बी कितना है? ए का कुछ हिस्सा ही बी है। अगर कुछ ए बी है तो उस ए का उतना हिस्सा सी नहीं होगा। ये संबंध पता होगा, बकिया के बारे में हमें जानकारी नहीं है, ठीक है ना। तो ये रही बात आज की केस नंबर 3 की, केस नंबर 3 की। अब इसमें अंतिम पॉइंट आता है पॉसिबिलिटी। क्या आता है? पॉसिबिलिटी। 3 केस हो गए, नेगेटिव समाप्त हो जाता है।
इसके बाद एक पॉसिबिलिटी का केस बच रहा है, वो भी नियम आज ही देख लो थ्योरी सेक्शन, और कल की क्लास में हम लोग इन्हीं नियमों से संबंधित सारे क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, कि अभी तक आपने जो सीखा उसके सारे क्वेश्चंस। ठीक, उसके बाद एक क्लास और होगी क्वेश्चन, 2 क्लास अब सिलॉक्सी क्वेश्चन सीरीज की बची होगी। आज थ्योरी खत्म होने के बाद 2 क्लास होगी क्वेश्चन सीरीज पे। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन का 2 सीरीज मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं, उसी से पूरे जितना अभी तक पढ़ा सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपके डाउट्स हैं कोई तो प्लीज आप ऐप के थ्रू ही भेज सकते हो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला है पॉसिबिलिटी। क्या है, नोट्स बनाते हुए चलिएगा एक एक पॉइंट के, ये सारी चीजें आपको किताबों में नहीं मिलने वाली है, याद रखिएगा। जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग में, सिलॉक्स में, ये आप ऐसा लिखा हुआ कहीं किताब में नहीं पाओगे। ये सारी चीजें मैंने शुद्ध करके चीजें एक एक पॉइंट मैंने बनाए हुए हैं। जो पॉइंट्स बनाया हूँ टोटल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी एग्जाम दे के आना, चेक कर लेना, गारंटी है आंसर्स कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है ना, तो एकदम बढ़िया से जो भी बताया जा रहा है अच्छे से कर लो। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी बोले तो संभावना, क्या हो जाएगा, संभावना। ठीक है, संभावना में क्या होता है, संभावना से तुम बताओ संभावना कब फॉलो करता है, कब आप कहोगे किस चीज की संभावना है। जैसे अभी मैं आपके सामने येलो कलर का टी शर्ट पहन के खड़ा हूं, येलो कलर का टी शर्ट पहन के खड़ा हूं, जब तक मैं इस क्लास को नहीं शुरू किया होता, जब तक मैं आपके सामने नहीं आया होता, आप क्या कहते बताइए। आप कहते कि सर हो सकता हो लाल पहन के आए, हो सकता हो सर आज पीला कपड़ा पहने सोचता हो सर आज नीला कपड़ा पहने हो सकता हो सफेद पहने हो सकता हो हरा पहने हो, हर चीजें हो सकती है। क्यों, क्योंकि मैं अभी आपके सामने नहीं आया हूं, मतलब आपको संबंध पता नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही है। पॉसिबिलिटी कब फॉलो होगा, जब आपको संबंध पता नहीं होगा। आप एग्जाम देकर आए, आप एग्जाम देकर आए, ठीक है, क्या आपका रिजल्ट आ गया, इसका मतलब आपके पास और फेल होने की क्या है, संभावना है। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक संबंध पता नहीं होगा, और संबंध पता नहीं होगा तो पास और फेल होने की संभावना होती है। पहला पॉइंट संभावना के बारे में यही आप लोग लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखिएगा, यदि यदि दो एलिमेंट के बीच फिगर टच ना हो, सभी लोग नोट करेंगे, यदि दो एलिमेंट के बीच फिगर टच ना हो, फिगर टच ना हो, फिगर टच ना होने का अर्थात क्या होता है सबको पता चल चुका है। ब्रैकेट में लिखिएगा, संबंध पता ना हो, संबंध पता ना हो तो संभावना सही होता है, संभावना सही होता है, तो संभावना सही होता है। ठीक है, नियम लिख लीजिए सभी लोग, यदि दो एलिमेंट के बीच फिगर टच ना हो अर्थात संबंध पता ना हो, संबंध पता ना हो तो संभावना सही होता है, तो संभावना सही होता है। पॉइंट नंबर 2, यदि दो एलिमेंट के बीच, यदि दो एलिमेंट के बीच फिगर टच हो, फिगर टच हो, फिगर टच होने का मतलब क्या होता है, मैं आपके सामने येलो कलर का टी शर्ट पहन के खड़ा हो चुका हूं, अब बताओ मेरे नीला पहनने की संभावना है, आप कहोगे सर एकदम गलत है, आप पीला पहन चुके हैं, संबंध पता हो चुका है, अब संभावना फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर दो एलिमेंट के बीच फिगर टच हो अर्थात फिगर टच होने का मतलब क्या होता है, संबंध पता हो, संबंध पता हो तो संभावना गलत होता है। जब चीजें पता है तो संभावना कैसी, तो संभावना गलत होता है। ठीक है, ये था नियम, फिगर टच ना हो अर्थात संबंध पता ना हो तो संभावना सही होगा, फिगर टच हो अर्थात संबंध पता हो तो संभावना क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, आइए इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन इसी पे हम लोग कर लेते हैं। कथन लिखिएगा, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, ठीक है, कुछ बी सी है, कुछ बी सी है, सभी सी डी है, सभी सी डी। जल्दी से फिगर बना ले, वीडियो को पॉज करके तुरंत आप फिगर बनाइए पहले। ठीक है, तो आप देखेंगे फिगर आपने कुछ ऐसा बनाया होगा, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है और सभी सी डी है, यही फिगर आपका बना होगा।
सभी सी क्या है, डी है। ठीक है, इस तरह का फिगर आपने एक बनाया होगा। अब इसमें आइए देखते हैं, हम पहला निष्कर्ष लिखते हैं, आप लोग बताएंगे संभावना सही है कि गलत है। हमने कहा कुछ ए, लिखिएगा सभी लोग साथ में, कुछ ए का सी होना, कुछ ए का सी होना एक संभावना है, एक संभावना है। कुछ ए का सी होना एक संभावना है, पहला निष्कर्ष। निष्कर्ष नंबर 2 भी लिखिए पहले, सभी ए का डी होना एक संभावना है, डी होना एक संभावना है, सभी ए का डी होना एक संभावना है। ठीक है, निष्कर्ष नंबर 3 लिखिएगा, कुछ बी का डी होना एक संभावना है, कुछ बी का डी होना एक संभावना है, कुछ बी का डी होना एक संभावना है। ठीक है, ये बातें आप लिख लीजिए फटाफट। अब चेक करिए सही है कि गलत, वीडियो को पॉज करिए इतना लिखने के बाद, उसके बाद आप लोग चेक करो कि ये सारी बातें सही है या गलत। कैसे जब चेक करोगे, नियम आपके पास है, नियम आपने लिखा है, उसको पढ़िए, फिर उस क्वेश्चन को करिए, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से निर्णय लीजिए, फिर मैं जो बताता हूं उससे मिलाइए। ठीक है, सभी लोग जल्दी से फटाफट करें, एकदम जल्दी से। सभी को समझ में आ रहा है? तो सिलॉक्स की थ्योरी आज यहीं पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, और कल की क्लास में हम लोग प्रारंभ करेंगे क्वेश्चन सीरीज सिलॉक्स से। जितना आपने पढ़ा उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों के साथ 2 सीरीज आपके सामने मैं अभी भी सिलॉक्स के लेकर आऊंगा। ठीक है, आइए पहला, कुछ ए का सी होना एक संभावना है। आप जाके चेक करो, ये रहा ए, ये रहा सी, क्या फिगर टच है? नहीं टच है, अर्थात संबंध पता नहीं है, तो कुछ ए सी के होने की संभावना बनेगी, संभावना सही होगी। अगला है, सभी ए का डी होना एक संभावना है। ये रहा ए, ये रहा डी, क्या फिगर टच है? नहीं टच है, अर्थात संबंध पता नहीं है, और जहां जहां संबंध पता नहीं है वहां क्या फॉलो करेगा? संभावना फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा? संभावना। अगला, कुछ बी का डी होना एक संभावना है। बी और डी फिगर टच है, ऑलरेडी कुछ भी डी है, और जब है तो संबंध पता है तो संभावना गलत है। संबंध पता है तो संभावना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। केस नंबर 2, कुछ ए बी है, कोई बी सी नहीं है, तो ए का कुछ का संबंध पता हो जाता है सी से। केस नंबर 3 में पूरा ए ऊपर चला जाता है तो भी कुछ का संबंध पता होता है, बाकी पता नहीं होता है। संबंध पता है तो बोलेंगे, नहीं पता है तो नहीं बोलेंगे। और केस नंबर 3 में हम लोगों ने देखा संभावना। केस नंबर लास्ट क्या था? संभावना। ठीक है, तो सिलॉक्स की थ्योरी अब यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन सीरीज में जो भी डाउट हो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, एक काम आपको ये करना है, किताब उठाइए, क्वेश्चंस लगाइए, सिलॉक्स के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं अब आप लगा सकते हो। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए। हम लोग जल्द ही पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन सीरीज भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना, ऐप के ही माध्यम से रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करा देगी इसी ऐप के थ्रू। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए।